राजू तेरा दिमाग खराब हो गया, तू पागल हो गया क्या? मैं पागल हो गया हूँ। दिमाग खराब करेगा ना तो एक और दूंगा तुझे। राजू, तुझे पता है तू कितनी बड़ी गलती कर रहा है? तेरी इस गलती की वजह से ना हम तुझे नौकरी से भी निकाल सकते हैं और यहाँ तक कि तुझे जेल भी भिजवा सकते हैं। तो मुझे नौकरी से निकालेगी, पुलिस के हवाले करेगी? हैं? विजय, सच में ये पागल हो गया, तुम इससे बात मत करो। राजू मुझे बताएगा आखिर बात क्या है जो तुम पे हाथ उठा रहा है। आपको पता नहीं है साहब जी, भोले बनने की कोशिश मत करिए। सब कुछ आपको पता है फिर भी जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं आप। मुझे नहीं पता है इसीलिए मैं तुझसे पूछ रहा हूं ना। अब बताएगा भी या खड़े खड़े शक्ल दिखेगा? नहीं पता है तो सुनिए, मेरी माँ की तबीयत खराब थी और मैं इनके पास आया था मदद मांगने के लिए। पता है इन्होंने क्या किया? मालकिन, वो गांव से रमेश चाचा का फोन आया था, माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, हॉस्पिटल में भर्ती है। बता रहे थे कि डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि इलाज में 20,000 रुपया लगेगा, वो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो उनकी जान का खतरा है। हमें 10 दिन की छुट्टी और 20,000 रुपया दे दीजिए, गाँव जाना है। अच्छा, तुझे 20,000 रुपये चाहिए? तनख्वाह तेरी 8,000 है और तुझे 20,000 रुपये चाहिए। यहाँ पर क्या पैसों का पेड़ लगा हुआ है जो तोड़ लूँ और तेरे को दे दूँ? और तू गाँव जा रहा है, पीछे से घर का काम कौन करेगा? तेरा बाप करेगा आके? तू चाहता है कि तेरे पीछे मैं अपना नुकसान करवा लूँ, ये मैं होने नहीं दूंगी। जा जाकर बर्तन साफ कर, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी तुझे। मालकिन, कैसी बात कर रही हैं आप? मेरी माँ जिंदगी और मौत से जूझ रही है और आपको काम की पड़ी है। देखिए, ऐसे मत बोलिए, पैसे दे दीजिए, आपके पास तो पैसे होंगे भी। और आप तो मुझे बोलते हैं ना कि मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ, तो आपके परिवार पर मुसीबत पड़ी है, मेरी माँ की जिंदगी खतरे में पड़ी है, तो पैसे नहीं देंगे आप? दे दीजिए, हाथ जोड़ा आपके सामने। देख राजू, जो इस दुनिया में आया है उसे जाना भी है। आज तो ये समझ ले कि तेरी माँ का टाइम है, और अगर वो इस दुनिया से चली भी जाएगी तो क्या ही फर्क पड़ता है। बस मालकिन, बहुत बोल लिया। पैसे नहीं देना है तो मत दीजिए ना, पर ऐसे गलत बात मत बोलिए मेरी माँ के लिए। अबे ओ, 2 कौड़ी के नौकर, तेरी इतनी हिम्मत होगी तो मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगा? तूने अगर आइंदा मुझसे बदतमीजी से बात की ना तो तुझे उसी वक्त नौकरी से निकाल दूंगी। और बहुत बड़ा शहर है ये, अगर मैंने तुझे नौकरी से निकाल दिया ना तो तुझे कहीं नौकरी नहीं मिलने वाली। अरे यहाँ पढ़े लिखे लोगों को मुश्किल से नौकरी मिलती है, और तू 8वीं फेल, तुझे लगता है तुझे कहीं पे नौकरी मिलेगी? एक काम करती हूँ, तुझे इस बदतमीजी की सजा अभी देती हूँ। तेरी जो अगले महीने की सैलरी है ना, उसको और भी अगले महीने दूंगी। आगे से याद रखियो, मेरे आगे फालतू जवान मत चला दियो। चल निकल अब यहाँ से, घर का सारा काम कर, और आधे घंटे में सारा काम हो जाना चाहिए, नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगी। हम्म, 20,000 चाहिए इसे। अच्छा, इसने तुझे पैसे नहीं दिए और छुट्टी नहीं दी तो तू आके हमारे ऊपर हाथ उठाएगा? तुझे पैसे चाहिए या छुट्टी चाहिए? तू मुझे बता, बोल कितने पैसे चाहिए, मैं दूंगा तुझे उतने दिन की छुट्टी और पैसे। अब पैसे और छुट्टी देने का कोई फायदा नहीं है साहब जी, क्योंकि मेरी माँ अब इस दुनिया में रही ही नहीं। मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चली, सिर्फ इनकी वजह से। अगर ये मुझे पैसे दे देते तो मैं गांव चला जाता, माँ का इलाज करा लेता, और आज मेरी माँ जिंदा होती, मेरे साथ होती। पर अब नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं नालायक हूं, मैं बेवकूफ हूं, जो आप लोगों को अपने परिवार का हिस्सा समझ रहा था। जिंदगी भर गुलामों की तरह आप लोगों के पास काम किया, बदले में क्या मिला? कुछ नहीं, दुख, तकलीफ, दर्द, यही मिला ना। काम तो करता था लेकिन पैसे नहीं मिले जब मुझे जरूरत थी। अरे 8,000 की तनख्वाह देते हो आप लोग, कभी चूर चपड़ नहीं की, कभी ये नहीं बोला कि साहब जी तनख्वाह बढ़ा नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि दिल से आपको अपना बड़ा भाई मानता था, इनको भाभी मानता था। और आप लोग मुझे क्या मानते थे? कीड़े मकोड़े, गरीब हूं ना इसलिए। अरे
पैसे दे देते। कितना मांगा था? 20,000 रुपया चुका देता, मेरी माँ की जान तो बच जाती। ये क्यों नहीं समझते आप? आपको पता है ना कि मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ थी। इस दुनिया में मेरी माँ के सिवा कोई नहीं था मेरा। बाबूजी तो बचपन में ही छोड़ के चल बसे। ना भाई है ना बहन है। माँ के लिए जीता था, उनके लिए कमाता था। राजू देख, मैं समझ सकता हूँ कि तेरे ऊपर इस टाइम क्या बीत रही है। अब चुप कर। समझ सकता है, तू क्या समझेगा? पास करे जा रहे, समझ सकता हूँ, तू कुछ नहीं समझेगा। मेरे पर जो बीत रही है ना, मैं ही जानता हूँ। मेरे दिल में क्या बीत रही है। मेरी माँ छोड़ कर चली गई मुझे, कभी लौट के वापस नहीं आएगी। बात करता है, समझ सकता हूँ। देख राजू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे नहीं पता था कि मेरे ऐसा करने से तुम्हारे माँ की जान चली जाएगी। बाकी हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये हाथ जोड़कर ना मालकिन, मेरे सामने नौटंकी मत करिए। आप लोगों को अगर अफसोस होता ना, तो आपके बात करने का तरीका कुछ अलग ही होता है। पर आपको लगता है कि क्या ही इसकी माँ थी, वैसे भी गरीब थी, बोझ थी, यही लग रहा है ना? लगेगा ही, क्योंकि आप लोगों के पास पैसे हैं। आप लोग गरीब का दर्द नहीं समझ सकते। मुझे भली बात ही मालूम, सब जानता हूं मैं। बेवकूफ जितना दिन था बना लिया, पर अब बेवकूफ नहीं हूं। राजू, मैं तुझसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। इस बात को तू बाहर जाके किसी को मत बताना, नहीं तो इस समाज में हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। बाकी तुझे जो सज़ा हमें देनी है तू दे सकता है, और तुझे जो अच्छा लगता है वो तू देख ले। क्या सजा दूंगा साहब आपको? क्या सजा दूं? बताइए, आप बताइए मुझे, क्या सजा दूं? पुलिस में जाकर कंप्लेन कर दूं? चुटकी बजाते ही आप वापस आ जाएंगे क्योंकि आपके पास पैसे हैं। पर मेरी बात तो वापस नहीं आ सकती ना, कभी नहीं आ सकती। यार 20,000 क्या है? नहीं समझ सकते आप लोग। आपके पास पैसे बहुत है, पर औकात देखकर भी शायद पैसे देते हैं आप लोग। ये बोल रहे थे कि तू पैसे कैसे चुका पाएगा। अब तू जानती नहीं है कि मैं तेरे पास काम करता हूं। क्या बोलूं क्या? देख राजू, तेरे साथ जो हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन तेरी तनख्वाह हम आज से ही 8 की जगह 20,000 कर देंगे। बस तू बाहर किसी को मत बताइयो। बात हो गई यार, बात हो गई। आज आप लोग दिखाई दिए कि अमीर कितना नीचे गिर सकता है। लालच दे रही है मुझे, 20,000 देगी एक दिन का, पर एक बार में इससे 20,000 नहीं दिया गया। अबे उसे समझ दे देती, मेरी माँ की जान बच जाती। मेरी माँ के मरने के बाद ये लालच दे रही है मुझे। कैसी औरत है तू? तुझे शर्म आती है? नहीं आएगी, बेशर्म है तू। आपको देखकर लग रहा है ना साहब कि सबसे बड़ा बेवकूफी का काम मैंने किया है, जो आपको अपना बड़ा भाई समझा। मुझे अपनी औकात के बारे में पहले मालूम होना चाहिए था। मैं नौकर हूं, आपका भाई है। खैर, आप लोगों का क्या ही फर्क पड़ेगा। अभी मेरे चेहरे पर मुस्कान दिख रहा होगा ना, आपको लग रहा होगा कि मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सच बताऊं तो अंदर से टूट चुका, बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। बस आप दोनों की गलती है, आप दोनों को दिल से मानता था, इसलिए इतना चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, बोल रहा हूं। छोड़िए, आप दोनों यही चाहते हैं ना कि मैं कभी किसी को ये बात ना बताऊं कि इनकी वजह से मेरी माँ की जान गई है। ना बताऊं ना? नहीं बताऊंगा।
आपकी इज्जत चली जाएगी ना। इज्जत के बारे में सोचने से पहले ये नहीं सोचा कि इसकी माँ की जान चली गई है। नहीं सोचे ना, नहीं सोचेंगे आप। खैर छोड़िए, हटाइए। जो होना था वो तो मेरे साथ हो गया। मैं जी लूंगा अपनी जिंदगी या मर जाऊंगा, क्योंकि जीने का सहारा तो छीन गया है। किसके लिए जीऊंगा? बस साहब, यहां से मैं जा रहा हूं हमेशा हमेशा के लिए। आज के बाद कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। और हाँ, चिंता मत करिए, मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं, पुलिस कंप्लेन भी नहीं करूंगा। आप दोनों खुशी से रहिए। पर जाने से पहले आप दोनों से विनती है कि आप जैसे अमीर लोगों के पास एक नया नौकर आएगा। अब मुझे अच्छे से मालूम है कि आप दोनों उसे सपना दिखाएंगे। तू मेरा परिवार का हिस्सा है, तू मेरे लिए सब कुछ है। वो बेचारा आपके बातों में आ जाएगा, आपके उंगली पर नाचेगा, दिन भर काम करेगा। वो सोचेगा बड़े इंसान मेरे से रिश्ते बना लिए। ऐसे उसे बेवकूफ मत बनाइएगा। हाथ जोड़ के यही विनती है। और हाँ, वो आकर बोले कि मेरे घर में माँ की तबीयत खराब है, बाप की तबीयत खराब है, भाई की तबीयत खराब है, या फिर बहन की तबीयत खराब है, या बीवी की तबीयत खराब है, उसे छुट्टी या पैसे दे दीजिए। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ वो और किसी के साथ हो। क्योंकि मैंने तो बर्दाश्त कर लिया, शायद वो बर्दाश्त करे या ना करे। बाकी रही बात आप दोनों की, खुश रहिए, जी लीजिए अपनी जिंदगी। मैं जा रहा हूं हमेशा हमेशा के लिए। राजू, राजू, तुम्हारी वजह से ना उसका घर खराब हो गया, उसकी माँ चली गई। अगर तुम उस समय उसको पैसे दे देती तो तुम्हारा क्या जाता। खैर, तुमने जो गलती करी है ना, तुम्हारी कर्मों की सजा ना ऊपर वाला तुम्हें इसी जन्म में देगा।